गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी। क्वेश्चन नंबर 8 था 13.5 का। ये कह रहा है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये कह रहा है एक क्यूब था हमारे पास जिसकी जो साइड्स गिवन थी वो गिवन थी 12 सेंटीमीटर। आपको पता है जो क्यूब होता है उसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती है। देखिए हमारे पास एक क्यूब गिवन है, ये बोल रहे हैं उसने इस क्यूब को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और जो उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है सभी 8 पार्ट का जो वॉल्यूम है आपस में कैसा है, वो इक्वल है। देखिए आप एक मेरे को बात बताइए, जैसे मान लेता हूँ ये रस्सी है, मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए आप मेरे को बात बताइए, अगर मैं इस रस्सी को 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो आप एक बात बताइए सभी पार्ट की जो लेंथ है किसकी इक्वल बनेगी, इस कंप्लीट रस्सी की लेंथ के इक्वल बनेगी। तो उसी तरह जैसे क्यूब था अपने पास, ये कह रहे हैं क्यूब को मैंने कट कर दिया और जो मैंने इस प्रकार कट किया कि जो कट करने के बाद जो 8 जो पार्ट बने हैं सभी का वॉल्यूम आपस में कैसा है, इक्वल। तो आप एक बात बताइए, मेरे पास जो स्मॉल जो हमारे पास क्यूब बना है, जो 8 ऐसे हमारे पास क्यूब बने हैं, स्मॉल क्यूब बने हैं, सभी का वॉल्यूम आपस में इक्वल दे रखा है। तो देखिए मैं इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम डिनोट करता हूँ स्मॉल वी से और इसका वॉल्यूम डिनोट करता हूँ मैं कैपिटल वी से। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स किसके इक्वल दे रखा है, ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी स्मॉल क्यूब की साइड मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे x मान लेता हूँ और इसकी साइड हमें गिवन वहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए हमें, जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो देखिए इसकी साइड कितनी है, x। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब यानी कि x का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो साइड का क्यूब यानी कि 12 का यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, क्यूब हो गया। अब यहाँ पे x का क्यूब इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और अपॉन में 8। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आ गया यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल्स टू 216 और जब ये क्यूब हटाएगा तो इसके ऊपर चला जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट और 260 का क्यूब रूट होता है अपने पास यहाँ पे होता है 6 और आ गया सेंटीमीटर। अब देख क्वेश्चन में आगे कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखिए आपको ये पता है जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है वो होता है आपका 6a²। यानी कि आपको दोनों का रेशियो निकालना है तो पहले आप बड़े का लीजिए फिर आप यहाँ पे छोटे का लीजिए। देखिए जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई a² मीन्स 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। रेशियो निकालना है, रेशियो किसके साथ निकालना है, रेशियो हमें निकालना है इस वाले क्यूब के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई बाई a² मीन्स इसकी साइड यहाँ पे कितनी आई, यहाँ पे अब हमारी साइड आ गई 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 और 6 से 6 क्या हो गया आपका कैंसिल और ये आ गया आपका 4:1। तो ये था आपका 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आपका यहाँ से। देखिए जो नेक्स्ट है आपकी 13.6। देखिए आपने सिलेंडर तो मैंने आपको पढ़ाया था, सिलेंडर का मैंने आपको वहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया बताया था। क्या बताया था, 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया बताया था 2πr इंटू r प्लस h। अब हम इसी सिलेंडर का पढ़ेंगे वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम यानी कि उसकी कैपेसिटी, यानी कि उसके अंदर कितना क्या लिक्विड आ सकता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो गया। अब बात करते हैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम। ये इसकी क्या बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गई इसकी हाइट बन गई और ये क्या बन गई, इसकी रेडियस बन गई यहाँ से। देखिए अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम होता है πr²
एच। वॉल्यूम मतलब बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस क्या है आपका, सर्कल है, तो बेस का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट यानी कि इसकी एच। तो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जो आपकी 13.6 वर्कशीट है, जो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, किसका, सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको सिलेंड्रिकल वेसल का, बेस का। देखिए जो बर्तन होता है सिलेंड्रिकल, उसका बेस किस शेप का होता है, उसका बेस होता है आपका सर्कल शेप का, और आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है आपकी 2 पाई आर, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो 2 पाई आर आपकी यहाँ से कितनी दे रखी है, 2 पाई आर यहाँ से दे रखी है आपकी 132 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो यहाँ से हाइट गिवन है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से, अब सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने तो पाई आर स्क्वायर एच, एच तो आपके पास है, बट यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस नहीं है, तो इसलिए पहले हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे। अगर आपको आर यहाँ से निकालनी है तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से आपको आर निकालना है तो आर इक्वल्स टू 132 मल्टीप्लाई बाई 7, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 22। अंडरस्टैंड, यहाँ से 22 1 जा, 22 6 जा, ये आ कट के यहाँ पे आपका आ गया 21 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आपकी रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन यू होल्ड, यानी कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, निकालना है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना आया था 21 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई बाई हाइट थी हमारी यहाँ पे 25। देखिए ये आपका सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, आपको निकालना है लीटर के अंदर। तो आपको ये पता है क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड करता है, ये करता है आपका 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ गया, यानी 1000 आपका इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/1000 लीटर। देखिए जो आपका वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अंडरस्टैंड, आपको निकालना है लीटर के अंदर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है 1/1000 लीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना पानी आता है, तो टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब हमारा, टोटल हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल कितना पानी आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1/1000, यानी कि इसको 1000 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, तो हमारा पानी आ जाएगा वो लीटर के अंदर। यानी कि जो हमारा जो टोटल जो वॉल्यूम आएगा, यानी कि जब मैं सभी को मल्टीप्लाई करूँगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो हमारा पानी आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, वो लीटर के अंदर आ जाएगा। यानी कि उसके अंदर कितना लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है। समझ में आया सभी को। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। देखिए 2 वुडन सिलेंड्रिकल दे रखे हैं यहाँ से, देखिए देखिए 2 वुडन सिलेंड्रिकल दे रखे हैं, यानी कि लकड़ी के 2 सिलेंडर दे रखे हैं। ये कह रहे हैं इनर डायमीटर, यानी कि जो अंदर का जो डायमीटर है, यानी कि जो अंदर वाला जो डायमीटर दे रखा है आपका, वो दे रखा है। देखिए अंदर का डायमीटर है, इनर है, तो उसको मैं डिनोट कर लेता हूँ स्मॉल r से, और आपको डायमीटर दे रखा है तो स्मॉल d से। डायमीटर वहाँ से गिवन आपका 24 सेंटीमीटर, तो स्मॉल रेडियस वहाँ से कितनी हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आउटर डायमीटर दे रखा है, उसका डायमीटर उसका डिनोट कर लेता हूँ मैं कैपिटल D से। आउटर डायमीटर है तो कितना दे रखा है, वहाँ से दे रखा है आपका 28 सेंटीमीटर, तो वहाँ से आपकी आउटर रेडियस वहाँ से हो गई
14 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द मास ऑफ पाइप। देखिए आपको टोटल मास निकालना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 0.6 ग्राम। देखिए अगर वेट इसका कंसिस्ट करेगा, अगर यानी कि इसका आपको वेट निकालना है, तो देखिए अगर वेट निकालने का मतलब क्या हो गया, आपको क्या निकालना, उसका वॉल्यूम निकालना। और देखिए अगर आपका होलो सिलेंडर बन रहा है, मेटेलिक सिलेंडर आपका अगर ये बन रहा है, तो जो आपको जो वॉल्यूम निकालना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका होलो सिलेंडर होता है, जब हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। देखिए ये वाला पार्ट निकलेगा आपका, अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए अगर इसके अंदर कुछ हम भरेंगे, यानी कि इसके अंदर कुछ हम अगर डालते हैं, देखिए इसी पार्ट के अंदर आ सकता है वो, इसके अंदर वाले के अंदर तो आ नहीं सकता। तो आप मेरे को एक बात बताइए, इस वाले पार्ट का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, इस बाहर वाले पार्ट का आपको अगर वॉल्यूम निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं सर, अगर हम बड़े वाले सिलेंडर में से, अगर हम बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो कौन सा पार्ट बचेगा, तो ये आपका पार्ट बचेगा, ये अंदर वाला पार्ट बचेगा। अगर मैं बड़े वाले सिलेंडर में से, अगर मैं बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से जो मेरा वॉल्यूम बचेगा, ये मेरा वॉल्यूम कौन सा पार्ट बचेगा, मेरा ये वाला पार्ट बचेगा। इसको हम होलो मेटेलिक सिलेंडर भी बोल सकते हैं, या फिर ये आपका किसका गिवन है, यहाँ से वुडन सिलेंडर गिवन है, यहाँ से उसकी इनर रेडियस गिवन थी, उसका आपको आउटर रेडियस गिवन था। अब समझ में आया सभी को। देखिए अब आपको यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों में से पाई कॉमन आ गया और यहाँ से आपका एच कॉमन आ गया, अंदर का पार्ट क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। बस आपको यहाँ से इस आर की वैल्यू पुट करनी है और आपको यहाँ से उस आर की वैल्यू पुट करनी। ध्यान रखिएगा कैपिटल आर आपको आगे लिखना है, स्मॉल आर आपको पीछे लिखना है। और आप यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन हम करा देते हैं, बाकी आप खुद से कर लेना। देखिए पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। एच हाइट वहाँ से आपकी कितनी गिवन है, हाइट वहाँ से आपकी गिवन है 35 सेंटीमीटर। और देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर निकालोगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144 आप माइनस भी कर सकते हो। या फिर अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 26, और ए माइनस बी करोगे तो यहाँ बनेगा आपका 2 बनेगा। तो आप किसी तरीके से कीजिएगा, दोनों ही आपके आसान है। अब ये 7 5 जा, अब जो आपका वॉल्यूम आएगा यहाँ से, जो यहाँ से आपका वॉल्यूम आएगा वो आएगा किसके अंदर आएगा, वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए आपका टोटल वॉल्यूम आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना गिवन है, 0.6 ग्राम। टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब है, टोटल हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो आपका टोटल जो वेट बनेगा, टोटल वेट हमारा यहाँ से कितना बनेगा, टोटल वेट हमारा यहाँ से बनेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 0.6 से, और वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल वेट आ जाएगा किसका, इसे टोटल वॉल्यूम का। समझे यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपको निकालना था फाइंड द मास ऑफ पाइप, तो यहाँ से टोटल वेट आ गया किसका, इस सिलेंडर का। सभी को समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल। ये कह रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक है और 2 पैक के अंदर अवेलेबल है। ए टिन कैन विच रेक्टेंगुलर बेस ऑफ, देखिए देखिए यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक है या एक कोल्ड ड्रिंक लगा लीजिए, वो 2 पैक के अंदर है। एक तो जो हमारा टिन है उसका बेस दे रखा है आपको रेक्टेंगुलर, और लेंथ दे रखी है और आपको ब्रेड्थ दे रखी है, और आपको वहाँ से हाइट गिवन है। देखिए कोल्ड ड्रिंक डली हुई है, कोल्ड ड्रिंक एक तो डली हुई है आपकी। देखिए अगर उसका बेस रेक्टेंगल है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर बेस उसका रेक्टेंगल है और कोल्ड ड्रिंक अगर उसके अंदर डलेगी, उसका मतलब उसकी कुछ हाइट भी है। अगर उसकी कुछ हाइट भी है और बेस उसका रेक्टेंगल है, तो क्या शेप बनेगा, वो शेप बनेगी आपकी यहाँ से क्यूबॉइड शेप बनेगी।
यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक है, एक तो आपकी इस पैक के अंदर गिवन है, किसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, और आपको उस क्यूबॉइड की लेंथ गिवन है, यहाँ से लेंथ यहाँ से गिवन है आपकी 5 सेंटीमीटर, विड्थ यहाँ से आपकी विड्थ या ब्रेड्थ मान लो यहाँ से गिवन है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपको हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। और सेकंड जो है वो गिवन है आपकी प्लास्टिक सिलेंडर के अंदर, यानी कि जो दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक है वो गिवन है आपकी बोतल, बोतल की शेप की होती है, आप लोगों को पता है बोतल होती है हमारी सिलेंडर शेप की, और इस सिलेंडर का आपको डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी रेडियस होगी आपकी यहाँ से 7/2 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपको गिवन है हाइट गिवन है, हाइट यहाँ से आपको गिवन है इसकी 10 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये हमारा क्यूबॉइड बन रहा है, अगर इसके अंदर मैं कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूँ, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक डालने का मतलब इस बर्तन की क्या, इस बर्तन की कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालिएगा क्यूबॉइड का, LBH निकाल दोगे यहाँ से। अब कोल्ड ड्रिंक किसके अंदर है, आपकी कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर है, और ये किस शेप का, ये हमारा है सिलेंडर शेप का। फिर आप इसका वॉल्यूम निकालिएगा πr²h, और दोनों में से जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसी की कैपेसिटी क्या होगी, उसी की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से कर लोगे। एक इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया गिवन है आपको यहाँ से, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ से आपको गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट यहाँ से आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये पता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका 2πRH, और वो यहाँ से गिवन है आपकी 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा इनकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है 3.14, आर आपको यहाँ से निकालना है, और एच की वैल्यू गिवन है वहाँ से आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल हो गया यहाँ से 94.2 के। जब हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ से 94.2, देखिए सब इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 × 3.14 और मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप इसको और करना चाहो तो देखिए डेसिमल हटाओगे, अपॉन में 100 का चला जाएगा आपका ऊपर, और जब आप ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। जब हम इसको यहाँ से काटेंगे बच्चे, देखिए 1 0 से 1 0 आपकी क्या हो गई यहाँ से कैंसिल, 5 2 जा 10, और 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका यहाँ से कटेगा 3 जा पे कटेगा। तो यहाँ से जो आपकी रेडियस आई है, रेडियस यहाँ से आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से आपकी रेडियस आ गई बच्चे, तो हमें यहाँ से देखिए रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस हमारी यहाँ से कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या निकालना था, उसका वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो आपके पास यहाँ से h की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और r की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका देखिएगा, ये कह रहा है कॉस्ट दे रखी है, पहले भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं इस टाइप के। देखिए यहाँ से आपको कॉस्ट दे रखी है, टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो रुपीज़ लेके गया, कितने लेके गया है वो 2200 रुपीज़। उसके बाद कह रहा है ये जो सिलेंड्रिकल वेसल था उसकी डीप यानी कि उसकी हाइट दे रखी है वहाँ से 10 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है, यानी कि जो कॉस्ट है जो पेंट करने की वो कॉस्ट दे रखी है, यहाँ से दे रखी है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 20 मीटर, यानी कि जब वो 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे जब वो इतने पार्ट को पेंट करता है तब यहाँ पे कितनी कॉस्ट लेके जाता है, तब वो कॉस्ट लेके जाता है कितनी लेके जाता है 20 रुपीज़ लेता है। यानी कि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, यानी जब इतने पार्ट को जो पेंट करता है तो कितने रुपए लेके जाता है, वो लेके जाता है 20 रुपीज़ लेके जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए है, एक बार फिर से लेके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिर एक घर है, मैं कह रहा हूँ उसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर,
ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर। मैं कह रहा हूँ जो पेंट करने वाला है, पेंट करने की जो कॉस्ट है वो दे रखी 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपये। मैं कहूँ टोटल कितनी कॉस्ट बनेगी, तो आप कैसे कहोगे सर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया निकालना है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो यहाँ से एरिया बन गया 10 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो टोटल जो कॉस्ट बनी है मेरी यहाँ से वो बनी है, सॉरी टोटल जो मेरा एरिया बना है वो बना है 120 मीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल एरिया बना है। मैं कहूँ एरिया तो मेरा 120 मीटर स्क्वायर बना है, बट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़ है, तो टोटल कितने रुपीज़ लेके जाएगा वो। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, यानी कि जब वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा तो कितने पैसे लेके जाएगा 5 रुपये लेके जाएगा। अगर उसको टोटल कितना एरिया कवर करना है, उसको एरिया कवर करना है 120 मीटर स्क्वायर, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी 5 रुपीज़ थी, तो 120 कॉस्ट कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 5, टोटल जो कॉस्ट बनेगी आपकी यहाँ से वो बनेगी 600 रुपीज़ बनेगी। अब इसका रिवर्स देखिएगा, अगर मैं आपको ये बोल दूँ टोटल जो पैसे लेके गया है पेंट करने वाला, टोटल पैसे लेके गया है यहाँ से 600 रुपीज़ टोटल रुपीज़ लेके गया है, यानी कि पेंट करने वाले ने मेरे 600 रुपये ले लिए, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है यहाँ से 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 रुपीज़, और पर मीटर स्क्वायर का मतलब अपॉन में मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर आपका कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ क्या होगा कैंसिल, और जब मैं इसको कट करूँगा तो कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करूँगा तो वहाँ से आपका क्या निकल के आएगा एरिया निकल के आएगा। जैसे इन दोनों का एरिया कितना बना था 120 मीटर स्क्वायर। अब उसी तरह अगर देख समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं। देखिए अब उसी तरह अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़, टोटल कितने पैसे लेके गया, टोटल पैसे लेके गया है वो 2200, तो वहाँ से जो एरिया निकलेगा तो एरिया आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट जो बनी है 2200 रुपीज़। अगर मैं उसको पर मीटर स्क्वायर मैंने बताया था, और मीटर स्क्वायर आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्यों मीटर स्क्वायर डिवाइड में था। आपकी कॉस्ट क्या थी 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज़। जब काटोगे यहाँ से आप इसको तो ये आपका आ गया 110 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका एरिया बना है एरिया यहाँ से कितना बन गया 110 मीटर स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है ये कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखिए आपको निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका, वो होता है आपका 2πRH। देखिए यहाँ से अब आपको ये पता है एरिया हमारा यहाँ से कितना आ गया, एरिया हमारा यहाँ से आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता है ये क्या शेप थी, ये हमारी शेप थी सिलेंडर की शेप, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है 2πRH इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ से h की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 10 मीटर। अब हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई r आपको निकालना है। h की वैल्यू कितनी गिवन थी 10 इज इक्वल टू एरिया आपका टोटल यहाँ से कितना गिवन था 110 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इस जीरो से इस जीरो क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई यहाँ से आपकी। आया समझ में। आपको यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए r की वैल्यू यहाँ से बन गई 11, 7 इधर डिवाइड विथ खुद क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई बाई 22। अब जो आप यहाँ से काटोगे तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 7/4 सेंटीमीटर, ये थी आपकी रेडियस थी। अब आपको यहाँ से निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे अब पहले आपको निकालना है इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, यानी कि एरिया ही निकल के आएगा। तो यहाँ से आपका एरिया कितना होगा, एरिया हमारा यहाँ से हो गया 110 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको निकालना है रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस कितनी आ गई, यहाँ से आपकी आ गई 7/4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए एरिया ही आया आपका, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द वेसल, अब वो कैपेसिटी निकाली है। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है आपका πr²।
एच। आपके पास आर की वैल्यू, यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। कैपेसिटी दे रखी है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की। देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम जो आपको दे रखा है वो वहाँ से दे रखा है 15.4 लीटर। समझ में आया सभी को। अब देखिएगा, और हाइट दे रखी है उसकी, हाइट वहाँ से गिवन है उसकी 1 मीटर। आपको यहाँ से निकालना है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट, आपको यहाँ से निकालना है कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है। अब पहले ये देखिएगा, ये हाइट किसके अंदर गिवन है, आपकी मीटर के अंदर। वॉल्यूम आपका किसके अंदर गिवन है, यहाँ से वॉल्यूम हमारा गिवन है यहाँ से लीटर के अंदर। तो मैं इसको भी किस में चेंज कर लेता हूँ, मीटर के अंदर कर लेता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1 मीटर क्यूब की कैपेसिटी होती है 1000 लीटर। और यहाँ से 1 लीटर की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 लीटर इज इक्वल टू हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। आया समझ में। अब देखिए अपने पास 1 लीटर का तो इतना हो गया, टोटल अपने पास कितना लीटर, अपने पास इतना लीटर है। तो वॉल्यूम यहाँ से हो गया आपका 15.4 अपॉन में 1000, और ये क्या आ गया आपका मीटर क्यूब आ गया। आया समझ में। अब डेसिमल अपनी शिफ्ट कर लो, यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक तो ऑलरेडी लगा है तो 1 2, और एक यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0, तो वॉल्यूम आपका हो गया 0.0154 मीटर क्यूब। उसके बाद आगे देखिएगा, ये कह रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड। ये कह रहा है कितने स्क्वायर मीटर हमें मेटल शीट चाहिए, या फिर कितनी शीट हमें चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कुछ भी बनाना हो या फिर टोटल कितनी शीट चाहिए, इसका मतलब ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, वो होता है आपका 2πr इंटू r प्लस h, 2πr इंटू r प्लस h, ये होता है आपका टोटल सरफेस। आपको यही चीज़ निकालनी है। समझ में आया सभी को। तो देखिए सबसे पहले आपके पास हाइट तो गिवन है, बट आपके पास क्या नहीं गिवन है, आपके पास यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेडियस निकालिएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू पुट कीजिएगा 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, और h कितना अपना वहाँ से 1 है, इज इक्वल्स टू 154, और अपॉन में कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये हटा लेता हूँ 4 0। आया समझ में सभी को। चलो अब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 7 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो गया, 22 इधर आके क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया। जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बचेगी आपकी, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाई बाई 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 22 नीचे जाके आपका डिवाइड हो गया, ये कट गया आपका 7 पे। अब यहाँ से जो आपकी r की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 10,000। और यहाँ से रेडियस आपकी आ गई, रेडियस जो हमारी बनेगी यहाँ से देखिए 7 दो बार मल्टीप्लाई होते हैं, एक 7 बाहर आ गया, और 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 100 होता है। यानी कि जब मैं 100 को दो बार मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपका 10,000 आएगा। तो हमारी यहाँ से रेडियस आ गई 7/100 मीटर। आया समझ में सभी को। अगर आप इसको अब ऐसे लिखिएगा 0.074 मीटर। अब देखिए आपको क्या निकालना है, अब हमको यहाँ से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ से पता है क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। आपके पास वहाँ से r की वैल्यू गिवन है 0.07, आपके पास वहाँ से हाइट की वैल्यू गिवन है, बस हमें क्या करना है यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपका देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। देखिए देखिए पेंसिल है आपकी, ये मान लेते हैं ये है इसका लेड,
देखिए पेंसिल है आपकी, बीच वाला पार्ट मैं लेता हूँ आपका लेड है। तो देखिए पेंसिल है, तो पेंसिल का जो नीचे का जो फेस होता है वो किस शेप का होता है, वो होता है आपका सर्कल शेप का। यानी कि पूरी पेंसिल किस शेप की बनती है, वो बनती है आपकी सिलेंडर शेप की। ये कह रहे हैं ए लेड कंसिस्ट ए सिलेंडर वुड सॉलिड ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, ठीक है। ये द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, ये डायमीटर गिवन है किसका, पेंसिल का। देखिए टोटल पेंसिल का डायमीटर गिवन है, उसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ, वो गिवन है यहाँ से 7 mm का मतलब मिलीमीटर। और देखिए 1 mm में 1 mm होता है आपका 1/10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि जो पेंसिल की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब उसकी हाइट यहाँ से दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसलिए मैं इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, अब आपको ये पता है कि 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए डायमीटर गिवन है, अगर डायमीटर गिवन है तो यहाँ से अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ, कितनी बनेगी यहाँ से आपकी 7/2 mm। और 7/2 mm का मतलब यहाँ से आपका हो गया 3.5 mm। अब आपको ये पता है 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। देखिए अगर 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है तो 3.5 पे कितना बनेगा, तो 3.5 में बनेगा 3.5 अपॉन में 10, और अपॉन में 10 करते क्या बन जाएगा आपका ये सेंटीमीटर। और यहाँ से आपकी रेडियस जो है कितनी बन गई, यहाँ से 0.35 सेंटीमीटर। जो आपकी जो ये रेडियस आई है आपकी किसकी, पूरी पेंसिल की रेडियस आई है। समझ में आया। अब देखिए आगे कह रहा है ये ग्रेफाइट, यानी कि जो बीच वाला जो पार्ट है, जो ग्रेफाइट है आपका, यानी कि जो आपका ये वाला जो पार्ट है, देखिए जो ग्रेफाइट बीच वाला जो पार्ट है, इस ग्रेफाइट की मेरे पास इस ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट किस शेप का है, ये ग्रेफाइट आपका ऑल्सो सिलेंडर शेप का है। और इस ग्रेफाइट का आपको क्या गिवन है, इस ग्रेफाइट का हमारे पास गिवन है डायमीटर गिवन है, उसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल डी। अब देखिए जो स्मॉल डी है आपका, स्मॉल डी का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था डायमीटर ऑफ द लेड, यानी कि इस पेंसिल का डायमीटर, यानी कि जो बीच वाला जो पार्ट, जो ग्रेफाइट का पार्ट होता है, तो डी इज इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ से आपका 1 mm। और अगर मैं यहाँ से इसकी रेडियस निकालता हूँ तो रेडियस यहाँ से बनेगी 1/2 mm। और मैंने आपको बताया था 1 mm में कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल्स टू हो गया 1/2। आप 1 mm की जगह पुट कीजिएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी यहाँ से हो गई 1/20 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये हो गया आपका 0.50 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास यहाँ पे रेडियस ऑफ द पेंसिल, यानी कि कंप्लीट पेंसिल का आपके पास यहाँ पे रेडियस गिवन है। कंप्लीट पेंसिल का मतलब ये हो गया यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि इसके अंदर ये पेंसिल आ गई, जिसके अंदर आपका ये पूरा वुड वाला पार्ट आ गया। और यहाँ पे आपके पास रेडियस किसकी आ गई, यहाँ पे रेडियस आ गई आपके पास ग्रेफाइट की, जो यानी कि जो बीच वाला पार्ट है ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। देखिए आपको वुड का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि जो लकड़ी का जो पार्ट होता है, इस पेंसिल वाले हिस्से को छोड़ के आपको जो लकड़ी का जो पार्ट होता है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए लकड़ी का वॉल्यूम कैसे आ सकता है, लकड़ी का वॉल्यूम ऐसे आ सकता है, अगर मैं इस पूरी पेंसिल में से, अगर मैं पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपके पास कौन सा पार्ट बचेगा, यहाँ पे आपके पास पार्ट बचेगा पार्ट ऑफ द वुड बचेगा। है समझ में। देखिए अगर मैं इस कंप्लीट में से, अगर मैं इस कंप्लीट वॉल्यूम में से, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से, अगर मैंने पूरी पेंसिल में से, अगर मैंने इस ग्रेफाइट का एरिया, सॉरी वॉल्यूम माइनस कर देता हूँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। देखिए अगर मैंने इस पूरी पेंसिल में से ये एरिया माइनस कर दिया ग्रेफाइट का, तो कौन सा पार्ट बचा, हमारा पार्ट बचेगा लकड़ी वाला पार्ट, वुड वाला पार्ट। देखिए अब आपके पास यहाँ से वॉल्यूम बचेगा, देखिए पाई कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया आपका r² माइनस r²।
आपके पास यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.35, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.50। आप इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम आपका यहाँ से बनेगा, पाई की वैल्यू आप कितनी लेनी, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 22/7 ही लेनी है। और एच हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है उसकी वहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर। देखिए अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का मतलब 0.35 प्लस 0.5, ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी यानी 0.35 माइनस 0.05 है, और ये भी आपका 0.5, क्योंकि ये भी आपका 0.5 है। ठीक, सॉरी ये आपको पार्ट ये आएगा 0.055, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे जिसको 0.05 बनेगा यहाँ से, और ये बनेगा 0.05। अब देखिए जब आप इस पार्ट को सोल्व करोगे तो ये आपका वॉल्यूम बनेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई, देखिए जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो 0.35 और 0.05। जब आप इस पार्ट को सोल्व करोगे तो देखिए यहाँ से ये तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 0.4, और जब आप इसको माइनस करोगे 0.35 माइनस 0.05, तो ये आपका बनेगा यहाँ से 0.30। तो देखिए यहाँ से जो आपकी कैलकुलेशन है यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो ये आपका बन गया 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.3, आगे 0 लगाओ या ना लगाओ, और अपोन में इसका कितना हो गया 100। जो पार्ट कट रहा है आप उसको काट दीजिए, फिर आप उसको डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। वो जो आपका वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम आपका बचेगा वॉल्यूम ऑफ द वुड बचेगा। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर सभी पेशेंट को एक सूप पिलाया जाता है, और जिस बर्तन के अंदर सूप पिलाया जाता है वो जो बर्तन है आपका वो दे रखा है शेप ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, शेप ऑफ द सिलेंडर। देखिए जब आप इसमें से हाइट निकालोगे, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हाइट हो गई यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से इसका डायमीटर दे रखा है, इस बर्तन का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो रेडियस बन गई वो बन गई यहाँ से आपकी 7/2 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ से इस बर्तन के अंदर सभी पेशेंट को सूप पिलाया जाता है, यानी कि एक पेशेंट है, एक पेशेंट के पास ये बर्तन जाता है बिल्कुल इसी डायमेंशन का जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, और इसकी हाइट जो दे रखी है, हाइट दे रखी है यहाँ से आपकी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए एक पेशेंट के पास जाता है, ऐसे ऐसे टोटल कितने पेशेंट है, ऐसे हमारे पास टोटल 250 पेशेंट है, और ये बताना है टोटल कितना सिरप हर रोज़ आपका कंजप्शन होगा। अब देखिए मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ एक का, तो वॉल्यूम यहाँ से बनेगा πr²h, यानी कि जो ये वॉल्यूम है ये सिर्फ एक कप का वॉल्यूम आया। टोटल अपने पास टोटल कितने पेशेंट है, 250 पेशेंट है, तो टोटल कितने कप यूज़ होंगे, टोटल हमारे पास यूज़ होंगे 250। समझ में आया, तो ये हमारे पास क्या है टोटल वॉल्यूम आया, यानी कि एक दिन में हमारा इतना सूप कंजप्शन होगा। तो आया समझ में सभी को। तो आज की वर्कशीट 13.6 आसान है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना भी आया हो तो हमें बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।